नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। हरियाणा आज 30 दिसंबर सोमवार दोपहर 2 बजे हरियाणा से 7 बड़ी घोषणाएं सामने आ रही हैं। बीपीएल राशन कार्ड, अन्य घोषणाएं क्या है, पूरी जानकारी आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़ सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हरियाणा आज 30 दिसंबर 7 बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, राशन कार्ड बीपीएल कार्ड से संबंधित सूबे में अब 34,000 बीपीएल कार्ड कम हो गए हैं। बताया जा रहा है कि ठीक तरह से जांच पड़ताल के कारण यह कटौती हो सकी है। इससे पहले प्रदेश की 70% आबादी बीपीएल में आ जाने के आंकड़ों से लेकर कांग्रेस ने विधानसभा में खासा शोरगुल हंगामा किया था। पूरे मामले को सुनने के बाद सरकार की ओर से मामला दिखवाने की बात कही गई थी। तो सूत्रों का कहना है कि विभाग की ओर से पूरे मामले में निष्पक्ष पड़ताल करने के आदेश जारी किए थे। बताया जा रहा है कि पीपीपी परिवार पहचान पत्र की समीक्षा और पड़ताल की गई। इस दौरान पात्रता आदि की जांच पड़ताल की गई। सूत्रों का कहना है कि पीपीपी की पड़ताल के बाद लगभग 34,000 बीपीएल कार्ड काट दिए गए हैं। इस तरह से एक कार्ड में सदस्यों की औसतन संख्या 4 आती है। इस तरह से 1,36,000 के नाम इस सूची से बाहर कर दिए गए हैं। तो बीपीएल परिवारों की बढ़ती संख्या पर विवाद भी हुआ था। तो बीपीएल कार्ड धारकों को क्या क्या सहूलियत मिलती है? प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज, गेहूं, बाजरा निःशुल्क मिलता है। हर परिवार को प्रति माह 40 प्रति लीटर की दर से 2 लीटर सरसों का तेल और 13.5 की दर से 1 किलो चीनी मिलती है। हर एक परिवार को ग्रामीण क्षेत्र में 100 गज का प्लाट देने की घोषणा भी सरकार ने की। उज्ज्वल योजना के तहत 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर मिलता है। चिरायु आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए का निःशुल्क इलाज मिलता है। तो अब प्रदेश में 34,000 बीपीएल कार्ड घटे, 1,36,000 लोग श्रेणी से बाहर आए। 70% आबादी बीपीएल श्रेणी में आने का मामला विधानसभा में विपक्ष ने किया था शोरगुल। ये बड़ी अपडेट। आइए दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। खेती में यूरिया के बाद सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली खाद डीएपी का मूल्य अगले महीने बढ़ सकता है। किसानों को अभी 50 किलो की बोरी 1350 रुपये में मिल रही है। इसमें 200 रुपये तक वृद्धि हो सकती है। केंद्र सरकार किसानों को सस्ते मूल्य पर डीएपी उपलब्ध कराने के लिए 3500 रुपये प्रति टन की दर से विशेष सब्सिडी देती है, जिसकी अवधि 31 दिसंबर को खत्म हो रही है। हाल के दिनों में डीएपी बनाने में इस्तेमाल होने वाले फॉस्फोरिक एसिड एवं अमोनिया के मूल्य में 70% तक की वृद्धि का असर खाद की कीमतों पर देखा जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट। 31 दिसंबर को खत्म हो रहे डीएपी पर मिलने वाली विशेष सब्सिडी की अवधि तो जनवरी से 200 रुपये तक बढ़ सकती है डीएपी की कीमत। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार के वित्त आयुक्त एवं राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने एक लिखित आदेश जारी करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि जिला राजस्व अधिकारी, तहसीलदार व नायब तहसीलदार अन्य के ऑफिस में किसी भी बाहरी व्यक्ति को रखकर सहायता लेना पूरी तरह से नियम विरुद्ध है। रिकॉर्ड से छेड़छाड़ और अन्य तरह की शिकायतें मिल रही हैं। इस बारे में सभी डीसी मंडलायुक्तों को पत्र भेजकर कड़ाई के साथ निर्देशों का पालन करने के लिए लिखा गया है। प्रदेश भर के सभी मंडल आयुक्तों, जिला उपायुक्तों को निर्देश जारी किए गए हैं कि कोई भी अधिकारी अपने कार्यालयों के कार्यों को लेकर सहायता के लिए बाहरी निजी व्यक्ति को नहीं रख सकता। तो ये बड़ी अपडेट हरियाणा सरकार की तरफ से। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। उत्तर भारत में पर्वतीय क्षेत्र जलापूर्ति का बड़ा स्रोत है। यहीं से नदियों, झरनों और नहरों के जरिए मैदानी क्षेत्रों में जलापूर्ति होती है, मगर अभी तक पर्वतीय जल स्रोतों की वास्तविक स्थिति जल शक्ति मंत्रालय के पास नहीं है। तो तालाब और जोहड़ की डिजिटल गणना अब करेंगे ग्राम सचिव व पटवारी। तो ये आप देख सकते हैं, बड़ा फैसला लिया गया है। हरियाणा में तालाब, जोहड़ व झरनों की डिजिटल गणना ग्राम सचिव व पटवारी करेंगे। तालाब और जोहड़ की डिजिटल गणना करी जाएगी ग्राम सचिव पटवारी के द्वारा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद की तरफ से एक देश एक छात्र योजना को प्रभावी तरीके से लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत 1ली से 12वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों का अपार आईडी, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री पहचान पत्र बनाना है। फरीदाबाद जिले के 378 राजकीय स्कूलों में से मात्र 133 स्कूलों का डाटा अपलोड हो सका है। तो अपार आईडी क्या है? अपार आईडी कार्ड से छात्रों को अपने शैक्षणिक रिकॉर्ड को ट्रैक करने और डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने की सुविधा मिलेगी। यह कार्ड छात्रों के लिए आजीवन एक पहचान संख्या के रूप में कार्य करेगा। इससे उनका शैक्षणिक डाटा हमेशा संगठित रहेगा। छात्रों के अभिभावकों को भी इससे जुड़े फायदे बताए जाएंगे। यह भी आधार पहचान पत्र की तरह अब हर छात्र का 12 अंकों का अपार कार्ड होगा। तो ये आप देख सकते हैं, अपार आईडी बनाई जाएगी सभी 1ली से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं।
हरियाणा शिक्षा विभाग में अब तकनीकी पदों पर रेगुलर, नियमित और दूरस्थ शिक्षा से डिग्री करने वाले दोनों तरह के ही कर्मचारी पदोन्नति के पात्र होंगे। शनिवार को हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। अब शिक्षा विभाग में चल रहा विवाद भी शांत हो गया है। तो शिक्षा विभाग में नियमित और दूरस्थ डिग्री वाले दोनों ही पदोन्नति के पात्र हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में बड़े प्रस्ताव पर लगी मोहर। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। बारिश और ओलावृष्टि से करीब 10 जिलों के करीब 200 गांवों में फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। इसमें सबसे ज़्यादा गेहूं, सरसों और सब्जियों को क्षति हुई है। इससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। वहीं सरकार ने राहत देते हुए फसलों के नुकसान की रिपोर्ट सरकार ने मांगी है। कहाँ कितना नुकसान? हिसार में 50 गांव में, रेवाड़ी में 50 गांव में नुकसान देखा गया है। पलवल में 23 गांव, गुरुग्राम में 22 गांव, फतेहाबाद में 13 गांव में नुकसान हुआ है। दादरी में 16 गांव में। तो आप देख सकते हैं दादरी में ओलावृष्टि के बाद खेतों में सरसों की फसल का हाल। तो ये आप देख सकते हैं। सरकार की तरफ से ई क्षतिपूर्ति पोर्टल भी खोला जाएगा। तो हरियाणा सरकार के द्वारा बताया गया है कि सभी किसानों को मुआवजा मिलेगा। जिनका बीमा नहीं है उनको भी सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाएगा। तो 10 जिलों में ओलावृष्टि की मार, सरसों, सब्जियों, गेहूं को नुकसान। आइए अगली बड़ी अपडेट देखते हैं। सुपर 100 के तहत राजकीय स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को जेईई व नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। 28 जनवरी तक सुपर 100 के लिए इच्छुक विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए अभी तक 2354 आवेदन आ चुके हैं। तो ये आप देख सकते हैं। लेवल 1 की परीक्षा 5 फरवरी 2025 को होनी है। 20 फरवरी 2025 को लेवल 1 की परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं। सुपर 100 5 फरवरी को परीक्षा, 20 को रिजल्ट आएगा। अभी तक 2354 आवेदन आए हैं। अगले साल 5 मई से शुरू होंगी प्रतियोगी परीक्षाएं। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अब ड्रॉप आउट छात्रों की पहचान और उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी शिक्षक नहीं बल्कि एजुकेशन वॉलंटियर्स को दी जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शुरू की गई इस नई पहल में वॉलंटियर्स आगामी 1 जनवरी से स्कूल छोड़ चुके बच्चों की पहचान करेंगे। यही नहीं, वे वॉलंटियर उन्हें दोबारा शिक्षा से जोड़ेंगे। इस पहल का उद्देश्य शिक्षा से वंचित बच्चों को वापस स्कूल में लाना है। 1 जनवरी से 15 जनवरी तक छुट्टियों के दौरान एजुकेशन वॉलंटियर स्कूलों से बाहर जाने वाले बच्चों की पहचान करेंगे। इस अभियान के तहत पहले बच्चों की पहचान स्कूल स्तर पर की जाएगी, फिर क्लस्टर, ब्लॉक और जिला स्तर पर रिपोर्ट तैयार होगी। इस योजना के तहत एजुकेशन वॉलंटियर को प्रत्येक महीने 10,000 का मान दे दिया जाएगा। इसके अलावा उन्हें ट्रांसपोर्टेशन, इंटरनेट सुविधा और बच्चों के लिए स्टेशनरी और शिक्षण सामग्री पर खर्च की राशि भी प्रदान की जाएगी। तो गुरुग्राम जिले से बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। झज्जर जिले से बड़ी अपडेट। सैनिक स्कूल कुंजपुरा में प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन शुरू, जल्द करें रजिस्ट्रेशन। तो वहीं आधार कार्ड अपडेट कराने की डेडलाइन भी आगे बढ़ गई है। नई डेडलाइन 14 जून 2025। नागरिक जल्द करें आधार कार्ड अपडेट। माई आधार पोर्टल पर स्वयं निःशुल्क कर सकते हैं अपडेट। डीसी का जिला वासियों से आधार अपडेट करने का आह्वान ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में ना हो परेशानी। तो झज्जर जिले से बड़ी अपडेट। ये आज हरियाणा 30 दिसंबर दोपहर 2 बजे तक की बड़ी घोषणाएं। हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी घोषणा, योजना, सभी की जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन जरूर दबाएं। बेल आइकन नहीं दबाएं तो अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आएगा। तो घंटी का बटन जरूर दबाएं सब्सक्राइब करने के बाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये जानकारी पहुँच सके। तो इस दोपहर की घोषणाओं में इतना ही। मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ। तब तक यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस अपडेट में इतना ही। धन्यवाद।